सिद्धेश्वर महादेव भक्त मंडल समिति के सदस्य, मैं हृदय से आप लोगों को प्रणाम करना चाहूँगा। पहले भी कुछ महानुभावों के द्वारा इस मंदिर में कथा का प्रायोजन करने का प्रयत्न किया जा चुका था, लेकिन विभिन्न कठिनाइयों को पार करते हुए आज हम लोग इस कथा स्थल पर, इस भगवान शंकर के तपोभूमि में रामकथा की सरिता प्रवाहित करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा जी बब्बर जी आपको बताए हैं, आप लोग एक भिन्न शैली की कथा सुनेंगे, जहाँ पर किसी भी प्रकार का मनोरंजन का आप बिल्कुल उम्मीद ना करेंगे। हो सकता है आपके मस्तिष्क पर ही कुछ जोर पड़ जाए। जो श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, साधारण व्यक्ति आप लोग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस की गहराई से आप अध्ययन करें, उत्तरकांड का काकभूषुंडी गरुड़ संवाद रामचरितमानस का नेत्र है, जहां पर काकभूषुंडी जी कहते हैं सब नर काम लोभ रत क्रोधी। आज का विषय भी है लोभ और दान रामचरितमानस के दृष्टिकोण में। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। अब गोसाई जी के एक एक शब्द, गोसाई जी का शब्द नहीं है, भगवान शंकर साक्षात विराजमान इनका शब्द है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। ये रामचरितमानस का रचना भगवान शंकर करके अपने हृदय में रख लिए थे, लेकिन पहली पत्नी सती सुपात्र नहीं थी रामकथा की, तो पूरे रामचरितमानस में कहीं भी उल्लेख नहीं है तो भगवान शंकर सती को कथा सुनाए। रामचरितमानस का कथा सुनने के लिए एक पात्रता की बहुत जरूरी है। या तो व्यक्ति ही नहीं आएंगे, और यदि आएंगे तो प्रभु श्री राम केवल पात्र व्यक्ति को ही उस स्थल तक पहुंचा देंगे। तो आप लोग का क्या कैटेगरी है, यह हो सकता है आप लोग अनुभव न करते हों, लेकिन मैं तो सालों से कथा करके अनुभव प्राप्त किया हूं। यदि असंभव न तो बेहद कठिन तो है ही इस जगह पर आना, बेहद कठिन। क्योंकि रामचरितमानस की गहराई से यदि आप अध्ययन करें तो रामचरितमानस में वक्ता की कोई बड़ी औकात नहीं है। रामचरितमानस में भगवान स्वयं विभीषण जी को बता रहे हैं, जानि भुषुंडी शंभु गिर जाओ, सुगुणहु सखा निज कहूं सुभाव। मेरे स्वभाव को ब्रह्मांड में केवल 3 व्यक्ति जानता है, काकभूषुंडी महाराज, भगवान शंकर और पार्वती। इसके अलावा मेरे स्वभाव को कोई नहीं जानता है। लेकिन ये काकभूषुंडी महाराज के गुरु का पूरे रामचरितमानस में कहीं नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्थात गुरु की महत्ता गौण है, क्योंकि जो व्यासपीठ में बैठेगा एक सात्विक अहंकार लेकर तो बैठेगा ही बैठेगा। तामसिक अहंकार न ले, रासिक अहंकार न ले, लेकिन एक सात्विक अहंकार तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, जो मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं और मैं ज्ञानी हूं। यह सात्विक अहंकार भी उसके विनाश का मूल कारण बनेगा आगे चल करके। सात्विक अहंकार से भी मुझे दूर। बात चली श्रोता की। श्रोता यदि अहंकार को रौंद नहीं देगा तो श्रोता इस कथा में आएगा ही नहीं। श्रोता को यहां पहुंचने के लिए सबसे मुख्य जरूरी बात है अहंकार का मर्दन। और अहंकार को गोसाई जी बोल रहा है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये डमरुआ बीमारी है। डमरुआ बीमारी, उसके हाथ पैर देखेंगे अहंकारी व्यक्ति टेढ़ा चलेगा, वो सीधा चल ही नहीं सकता है। तो जो अहंकारी व्यक्ति है इस जगह नहीं आ पाएंगे। एक प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न,
इतने आप लोग प्रयत्न करने के बाद 40-50 आदमी भी जुट नहीं पाया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। रामचरितमानस में केवल एक श्रोता और एक ही वक्ता है। कैलाश पर जी भी बताए हैं, वहां मां पार्वती श्रोता है, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। वहां नंदी महाराज भी भगा दिया गया, क्योंकि भगवान शंकर बाघ छला वगैरह खुद ही बिछा रहे हैं, यानी श्रोता की जरूरत ही नहीं है। दूसरी कथा, माघ महीना के मकर मास में प्रयागराज में कथा चल रही है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद। जितने व्यक्ति उस महीना माघ महीना में हजारों के तादाद में ऋषि मुनि देवता पहुंचे थे, भरद्वाज जी सबको भगा दिए, बोला तुम लोग घर जाओ, और अकेला कथा सुन रहे हैं। कथा नील पर्वत पर काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद चल रहा है। वहां भी कुछ प्रबुद्ध मराल लोग हैं और गरुड़ महाराज कथा सुन रहे हैं, और तुलसीदास अपने गुरु से कथा सुन रहे हैं। तो कथा में बहुत भीड़ की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, राम कथा उसके अंतर्मन में यदि हिलकोरे मारेगा, वही व्यक्ति यहां सुनेंगे और वही व्यक्ति समझने का प्रयत्न करेंगे। तो श्रोता के लिए जो व्यक्ति यहां है, उसमें 5 क्वालिफिकेशन, 5 योग्यता अनिवार्य हो गई। उसे जी बोले श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। सबसे पहले सुमति, व्यक्ति का सबसे बड़ा चीज है मति, और मति में एक मति है सुमति, एक मति है कुमति। कुमति आया, ये कौन सा बड़ा पंडित है, कथा करेंगे, क्या करेंगे, जाएंगे, आराम करो, संडे का दिन है, आपके विचार ही चेंज हो जाएगा। जैसे बाबर जी बताए, नदी कुतर्क भयंकर नाना, माने इस कथा सागर में आने के लिए एक कुतर्क की नदी बह रही है, उस कुतर्क की नदी को तो पार करना पड़ेगा। सबसे खतरनाक है कुतर्क की नदी। पहाड़ भी पार कर जाएं, बोले मन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। ये कुतर्क की नदी कैसे पार करेंगे? तो हमारे अंतर मन में जब तक सुमति नहीं आएगा, हमारे मति सही दिशा में चले, प्रभु श्री राम की कथा हो रही है, मुझे सुनना है, कथा कौन कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, कथाकार कौन है, कथा की महत्व है, कथा की महत्ता है। तो सुमति सुशील, वो व्यक्ति विनम्र होगा, डेफिनेटली विनम्र व्यक्ति होगा। सुचि, कथा रसिक, कथा के प्रति उसमें अनन्य भाव होगा, और प्रभु श्री राम के दास होंगे। भक्त यही लक्षण है, भक्त तो दास होता है। तो श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यम्पी सज्जन कहें प्रकाश। हे उमा, भगवान शंकर अपने पत्नी को बता रहे हैं, क्योंकि पत्नी जो अब उमा के रूप में भगवान शंकर को मिले हुई है, वो सही अर्थ में भगवान शंकर बोले अब तुम सही अर्थ में सती हो। धन्य सती पावन मति तोरी। सती के टाइम में भगवान शंकर कभी भी ये नहीं बोला कि तुम्हारी मति पावन है। भगवान शंकर यदि आम समझा रहे हैं तो अमृत समझ रही है। अनंतोगत्ता सती को अपने शरीर को अग्नि में भस्म करना पड़ गया। इस जन्म में, क्योंकि कोई भी चीज आप समझ लें, यदि आसानी से मिल जाता है, जीवन में कोई भी व्यक्ति उसका महत्व नहीं दिया है। जब तक सर पटक के कोई ना मिले, घिस के ना मिले, मूल्य देकर ना मिले, कोई महत्व नहीं देता है, कोई मूल्य नहीं देता है। तो सती के रूप में भगवान शंकर अनायास मिल गया, बहुत कम परिश्रम से मिला था, लेकिन पार्वती के रूप में तो पूरी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तो भगवान शंकर के पास में सती के रूप में प्रश्न ही प्रश्न था, और यही सती परिवर्तित होकर के श्रद्धा बन गई, और भगवान शंकर विश्वास के घनीभूत मूर्तिमान रूप हैं। इसलिए रामचरितमानस में देखेंगे, बालकांड का दूसरे ही श्लोक में बता रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती श्रद्धा और भगवान शंकर विश्वास। इसीलिए बालकांड में देखेंगे भगवान शंकर के 2 विवाह का वर्णन करना कोई जरूरी नहीं है। रामचरितमानस कोई शिव पुराण नहीं है।
रामचरितमानस तो भगवान श्री राम की कथा है, उसमें भगवान शंकर की इतनी विस्तृत वर्णन की जरूरत ही नहीं है। गोसाई जी का चिंतन है, जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, राम कथा संभव ही नहीं है, असंभव। इसलिए भगवान शंकर के एक दो विवाह का शुरुआत में लंबी विस्तृत वर्णन दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे शुरुआत में बाल कांड देखने के बाद ऐसे लग रहा है जो कोई शिव पुराण पढ़ रहा हूं, और व्यक्ति कंफ्यूज ही हो जाता है कई बार, रामचरितमानस पढ़ रहा हूं या शिव पुराण पढ़ रहा हूं। उद्देश्य क्या है? जब तक हमारे अंतःकरण के श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, पत्नी केवल प्रश्न ही करता रह जाए, जीवन में कल्याण नहीं है वहां पर। जब तक पत्नी श्रद्धावान नहीं हो जाएगी, तब तक विश्वास को अंगीकार नहीं कर पाएगी और जीवन उलझन से ही भरा रहेगा, एकाकार हो ही नहीं सकता है। यही भगवान शंकर की बालकांड का रूप है। तो वहां पर भगवान शंकर बोलेंगे, श्रोता में यदि 5 गुण आ गया, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाय उमा अति गोप्यम्पी सज्जन करें प्रकाश। मतलब ऐसे श्रोता मिलने के बाद कथाकार अपने गुप्त से गुप्त ज्ञान को प्रकाशित कर दें, वो रुक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पूरे ज्ञान, पूरे आध्यात्मिक रहस्य को उस श्रोता की विनम्रता खींच के निकाल लेगा। गरुड़ महाराज तो बिल्कुल शांत चित्त होकर के काकभूषण जी के पास बैठे हुए हैं। बोला, महाराज मुझे सांप काटा है। बोला, गरुड़ यदि एक आध गरुड़ आ जाए पूरा इंदौर में तो पूरे इंदौर की सांप भाग जाएगा, देवास और उज्जैन। और गरुड़ महाराज बोले, मुझे सांप काट लिया है। सांप के घोर दुश्मन गरुड़ से आतंकित रहते हैं सांप। ऐसे खगराज कौवा के साथ कथा सुन रहे हैं जाकर के। भगवान शंकर बोला, समझाने के लिए तो मैं तुमको समझा सकता हूं, लेकिन मेरे समझाने से तेरा संशय दूर नहीं होगा। खग जाने खगी के भाषा, तुम तो कौवा के पास जाओ और कथा सुनो, वहां पर तुम्हारी समस्या थी। तो राम कथा में जो श्रोता है, जो कथा सुन रहे हैं, निश्चित रूप से वो विलक्षण प्रकृति के श्रोता हैं। उनकी अपनी महत्ता उनको दिखाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे ये महत्ता दिखती है, और वो भी रामचरितमानस के दृष्टिकोण से। ये मेरा निजी दृष्टिकोण नहीं है जो मैं आपका प्रशंसा करूंगा आपके सामने में। रामचरितमानस के अलावा मैं बाल के बराबर आगे पीछे नहीं होऊंगा। पूर्णतः रामचरितमानस के इर्द गिर्द हम घूमेंगे, शैली एक भिन्न मिलेगी। रामचरितमानस का आप यदि निरंतर अध्ययन करेंगे तो लाभ बहुगुणित हो जाएगा। काकभूषण जी गरुड़ संवाद में एक पंक्ति और आ रहा है, जहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। बोले, राम भगत जिन्ह के उर नाही कबहु न तात कहिए तिन पाए। जिसके हृदय में राम भक्ति न हो, उसको यदि राम कथा सुना रहा है तो राम कथा सुनाने वाले ही नट जाएंगे, वही निबट जाएंगे। पात्र व्यक्ति ही नहीं है, तो कुपात्र को यदि कथा सुना रहे हो तो पैसे तो कमाओगे। क्या कहो, भीड़ जुटाकर क्या करना है? भीड़ जुटाकर पैसे जुटाना है। भीड़ का उद्देश्य पैसा जुटाना, क्योंकि उसमें कोई भी पात्रता तो है ही नहीं। तो राम भगति जिन्ह के उर नहीं कबहु न तात, स्पष्ट भगवान शंकर मना कर रहे हैं, उसको कथा मत सुनाओ। कथा सुनाने वाले की समस्या है ये। माइक लेकर अनाउंस कर रहा है, कथा आओ कथा आओ कथा आओ। भीड़ जुट रहे हैं, लंबे लंबे पंडाल लग रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या वहां राम भक्ति की गंगा प्रवाहित हो पाएगी क्या? क्योंकि वहां श्रोता ही नहीं है। स्पष्ट मना कर रहे हैं, कथा मत सुनाओ उसको। वही व्यक्ति यहां पर आएगा, एक दृष्टिकोण, और उसी व्यक्ति को राम कथा सुनने को मिलेगा जो प्रभु श्री राम के भक्त होंगे, जिनके हृदय में राम कथा के अंकुरण प्रस्फुटित हो गई है। और यही बात लोमस ऋषि ने काकभूषण जी को भी बताया है। बता रहे हैं, तो ही निज भगत राम के जानी, तुमको मैं राम के भक्त जान रहा हूं, इसीलिए यह कथा तुमको मैं सुना रहा हूं। ताते मैं सब कहूं बखानी, यदि राम के भक्त तू नहीं रहता तो तुम्हें भगा देता। काकभूषण जी जैसे व्यक्ति को लोमस ऋषि बता रहे हैं, जो तो ही निज भगत राम के जानी, तुमको मैं राम का भक्त जान रहा हूं, इसीलिए मैं कथा सुना रहा हूं, नहीं तो मैं तुमको भगा देता। राम कथा की महत्ता ये है, इसमें पात्रता बहुत जरूरी है।
भक्त की महत्ता कथाकार से ज्यादा है, क्योंकि कथाकार में सात्विक अहंकार बिना आए कथा संभव ही नहीं है, वो लेकर ही आएगा। लेकिन श्रोता के पास में लेस मात्र यदि अहंकार रहेगा तो कथा में बैठ नहीं सकता है। और भगवान शंकर ने पार्वती जी को एक और पंक्ति बताया है, जो अति हरि कृपा जाहि पर होई। प्रभु श्री राम के जिसके ऊपर अति कृपा, रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, गहराई से देखेंगे तो वहां पर एक एक शब्द के पहले क्या डाला गया, बाद में क्या डाला गया, चौपाई आधा बाद में क्या लिखा गया है, क्योंकि ईश्वर की वाणी है और व्यापक अर्थ है। क्योंकि रामचरितमानस को समझने का घोषणा एक भी वक्ता रामचरितमानस में नहीं कर रहा। बोले निज मति सरिस नाथ में गायो। मेरी जितनी दिमाग था, भगवान शंकर यही बता रहे हैं, जितना मेरा दिमाग था उतना कथा मैं आपको सुना दिया। काकभूषण जी बोले जितना मेरा दिमाग था उतना सुना दिया। याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं जितना मेरा दिमाग था उतना मैं सुना दिया। अर्थात एब्सोल्यूट जो कथा होता है, बोला किसी को कुछ नहीं मालूम है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देत अहि मार्ग सोई। इस मार्ग में वही केवल व्यक्ति अपना पैर डालेगा जिस पर प्रभु की कृपा नहीं, कृपा वाले यहां नहीं आ पाएंगे। गोसाई जी एक शब्द उसमें और लगा दिया, अति हरि कृपा, जिसके ऊपर कृपा की बारिश कर दिया प्रभु, आ ही नहीं सकता यहां पर। और मैं कथा कर पाऊंगा, हमारे ऊपर ही इतने मानस रोग चलता रहता है। आज का ही कथा कैंसिल होने वाला था, बहुत विपरीत परिस्थिति में कथा हो रही है। धन्यवाद सतीश दहलिया जी को, जिनका प्रयास निश्चित रूप से अप्रतिम है। तो भगवान शंकर की जो वाणी है कथा के बारे में या श्रोता के बारे में, ये मेरी अपनी विचारधारा नहीं है, ये भगवान शंकर की विचारधारा है। हम अपनी रत्ती भर विचारधारा इस कथा में थोपने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अब हम लोभ और दान के कथा का जो विषय है, रामचरितमानस का दृष्टिकोण है, उस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये कथा जब से मैं इस कथा कर रहा हूं, ये 3 बजे कथा तो बिल्कुल ही 3 बजे शुरू हो जाती है। ये ना तो 3:05 होता है ना 2:55 होता है। ये इस कथा का अनुशासन यही है। और कथा में कौन आ रहा है या ना आ रहा है, इसका भी यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं होता है, जितना दिन से मैं कथा कर रहा हूँ। क्योंकि कथा में मेरी चिंतन में केवल वही आएगा जिसके अंदर प्रभु का कृपा है, और जिसके ऊपर प्रभु कृपा है वो पहुंच ही जाएंगे। तो मानव जीवन पर यदि विचार करें तो ये समस्या से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति दिखता रहता है ये व्यक्ति सुखी है, लेकिन सुखी एक ही व्यक्ति नहीं। समस्याओं से भरा पड़ा है मनुष्य का जीवन। यदि भूख लग रहा है तो खाने की समस्या है, भूख लग रही तो खाने की समस्या, खाना ज़्यादा तो पचने की समस्या, खाना खा लिया स्वाद की समस्या, और जो खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर में कितना प्रभाव दे रहा है, समस्या ही समस्या दिखाई पड़ रहा है। तो इन तमाम समस्याओं को दृष्टिगोचर करते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं। हमारा जो शरीर है आयुर्वेद के सिद्धांत से समझने का प्रयत्न करेंगे। ये त्रिधातु त्रिदोष से बना हुआ है, कफ, वात और पित्त, 3 चीज से बना हुआ है। और किसी भी चीज को संतुलन में लाने के लिए 3 पैर की जरूरत पड़ती है। 4 पैर पर कोई भी चीज संतुलित हो ही नहीं सकता है। हम लोग कैट में बड़े बड़े सिस्टम अंदर में डाले हुए हैं,
जितने भी सिस्टम है उसके 3 ही पैर है, चौथा पैर है, 5 पैर नहीं होता है, क्योंकि चौथे में भी बैलेंस नहीं होगा, 5 में भी बैलेंस नहीं होगा। केवल थोड़ा इसे कम कर दीजिए, हल्का होगा क्या, तो रहने दीजिए। 3, हाँ 3 पैर पर ही बैलेंस होता है, तो शरीर का भी संतुलन केवल 3 पर ही होगा। वात, कफ और पित्त शरीर संचालन के लिए, यदि इसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन हो गया, वैद्य हमारा, हाँ बस छोड़ दीजिए, बस 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 छोड़ दीजिए, कोई बात, बैठ जाइए, चलेगा चलेगा, रहने दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शरीर के संचालन के लिए इस तीनों धातु का होना तो जरूरी है ही, संतुलित होना बड़ा जरूरी है। वैद्य जो है नाड़ी देख करके यही देखते हैं वैद्य, हाँ चालू कर दीजिए, सबको चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत, सबको सबको कर दीजिए। तो शरीर के संचालन के लिए 3 धातु से शरीर बना हुआ है, वात, कफ और पित्त। वात, शरीर में जितना भी मूवमेंट चल रहा है उसकी पूरी कंट्रोलिंग वात के द्वारा हो रहा है। शरीर में जो शक्ति का भाग है कफ है, और जितना भी डाइजेशन संबंधित है वो पित्त का काम कर रहा है। तो शरीर की एग्जिस्टेंस के लिए, शरीर हमारा रहेगा उसीलिए 3 धातु होना जरूरी है, और हम स्वस्थ रहेंगे इसके लिए ये तीनों धातु बैलेंस होना चाहिए, इसका अनुपात ठीक होना चाहिए। यदि कोई भी धातु, पित्त बढ़ गया पाचन नहीं होगी, पित्त कम हो गया तो भी पाचन नहीं होगी, पित्त बढ़ गया डकार आता रहेगा, पित्त की समस्या। तो वैद्य उस पित्त को उपशमन करते हैं और व्यक्ति स्वस्थ होता है। वैसे ही मन को संचालन करने के लिए काम, क्रोध और लोभ, ये गोसाई जी बोल रहे हैं, मन के संचालन के लिए काम, क्रोध और लोभ। तो जीवन क्या है, इन तीनों का संतुलन जीवन है। ये तीनों संतुलित हो, कोई बोले नहीं मैं तो लोभ की रत्ती भर हमारे अंदर मात्रा नहीं है, पाखंड कर रहा हो, संभव ही नहीं है, व्यक्ति ही नहीं बचेगा। लोभ नितांत जरूरी है, संतुलित। तो मन के संचालन के लिए काम, क्रोध और लोभ का संतुलित मात्रा बड़ा जरूरी है। तो संतुलन में जीवन, असंतुलन यदि हो गया वो रोगी हो जाता है, रोग हो गया। और व्यक्ति यदि अति संतुलित हो जाए, मान पराकाष्ठा पार कर रहा है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक सिद्धांत तो आप लोग समझ लें, काम, क्रोध और लोभ ये मन के दोष हैं, इसका शरीर से लेना देना नहीं है। लोभ का शरीर से लेना देना नहीं है, मन से संबंधित मानस रोग के प्रमुख अवयव है काम, क्रोध और लोभ। यदि ये संतुलित है, आप स्वस्थ हो, जीवन आपकी आनंदमय चल रही है। यदि इसकी बैलेंस बिगड़ी, कोई भी एक चीज बढ़ गया, ये रोग है। और यदि सभी बिगड़ गया, पूरा असंतुलित हो गया, व्यक्ति का मृत्यु होगा। तो गोसाई जी ने एक सूत्र दिया है, काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित्य छाती जा रहा। काम, वात माने ये वात जो है, ये वात नहीं, काम, ये मन को नियंत्रित जो हो रहा है ये काम के द्वारा, काम, वात। यानी जो कामुक व्यक्ति होगा तो वात जन रोग से गोसाई जी बोल रहा प्रभावित होगा। वो सूत्र को समझने का प्रयत्न करें। यदि बात की बीमारी ठीक कर करके डॉक्टर पागल हो जाए, हजारों एमआरआई और पैथोलॉजिकल टेस्ट करा ले, और व्यक्ति यदि कामुक है
तो वातजन्य बीमारी जीवन में ठीक हो ही नहीं सकता है। और आगे बता रहे हैं, कफ लोभ अपारा, जो व्यक्ति लोभी है उसमें हो ही नहीं सकता है जो कफ वाले बीमारी उसके अंदर ना हो। उसको दमा होगा, टीबी होगा, ब्रोंचाइटिस होगा, और बाद में टीबी पकड़ के मुंह से खून निकल निकल के व्यक्ति मरेगा। यदि लोभ की मात्रा अति होगी, आप ऑब्जर्व करेंगे, लंबी लंबे यहां बहुत बहुत उम्र आप लोग पार कर चुके हैं, मेरा भी अनुसंधान है। गोस्वामी जी बोला, काम वात कफ लोभ अपारा, माने जो व्यक्ति लोभी, क्रोध जन बीमारी उसको नहीं होगा, उसको कफ जन बीमारी होगा, खांसता रहेगा, ब्रोंचाइटिस होगा, अस्थमा होगा, दमा होगा, बाद में उसको टीबी पकड़ेगा। ऑब्जर्व करेंगे, इस चीज को देखेंगे। और क्रोध पित्त, माने जो व्यक्ति क्रोधी है, देखेंगे उसका भोजन पचाने संबंधी बीमारी 100 क्या 200% होगा, ध्रुव सत्य है। तो यदि व्यक्ति बोला मेरा पच नहीं रहा है, डॉक्टर कुछ एंजाइम खिलाकर पचा देता है। अरे भाई, क्रोध को ठंडा कर, अपने आप बीमारी ठीक होगा, क्रोध को ठंडा नहीं करेगा। कोई बीमारी तो मानस रोग है, उस मानस रोग की बीमारी शरीर पर प्रभाव दिखा रहा है। तो गोस्वामी जी बोल रहा है ये मानस रोग है। मानस रोग की विस्तृत वर्णन रामचरितमानस के बिल्कुल अंत में आया है। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में जो गरुड़ महाराज जब टेक ऑफ कर रहे हैं, अब गरुड़ भगवान राम के पास वैकुंठ, तो बोला महाराज मुझे 7 प्रश्न बताओ आप मुझे। उस 7 प्रश्न में एक प्रश्न यही है, मानस रोग। अब बोले सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनसे दुख पावहि सब लोगा। बोला ये मानस रोग बता रहा हूं जिससे हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता है, असंभव। सब में सब आ गया, देवता आ गया, मनुष्य आ गया, यक्ष आ गया, गंधर्व आ गया, नर नारी सब आ गए, सब व्यक्ति दुख भोग रहा है इस मानस रोग से। यह मन संबंधित रोग है, ये असंतुलित होगा, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। एकदम बात बात पर क्रोध कर रहे हो, भोजन तेरा पचेगा ही नहीं, किसी पित्त इतना निकलेगा जो भोजन ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, चावल दाल सब्जी पेट में डकार मारते रहो। इसको मिटाया नहीं जा सकता। यदि किसी पद्धति से यदि कोई वैद्य चाहे जो हम कफ को, वात को और पित्त को मिटा दें, तो रोगी ही मिट जाएगा। रोग नहीं मिटेगा, रोगी ही मिट जाएगा। रोगी वैसे रहेंगे, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। मिटाना संभव नहीं है। अर्थात लोभ की भी जरूरत है और काम की भी जरूरत है और क्रोध की भी जरूरत है। इसका मतलब तीनों की जरूरत है, क्योंकि तीनों में किसी एक को यदि मिटा देते हैं तो व्यक्ति मिट जाएगा। इन तीनों को संतुलित करने की जरूरत है। जीवन का कोई भी यदि कर्म हो रहा है तो बिना कामना से कोई कर्म संभव ही नहीं है। और यदि व्यक्ति कोई भी कामना कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड में लोभ है व्यक्ति का। बिना लोभ के कामना संभव नहीं है, और बिना कामना के कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा व्यक्ति। और उस कामना के पृष्ठभूमि में लोभ निश्चित रूप से बैठा हुआ है। यदि कोई बताए मैं लोभ तो बिल्कुल ही नहीं करता हूं, यह भी अपने आप में एक पाखंड है। माने व्यक्ति बच नहीं सकता है। गोस्वामी जी बोल रहा है संभव ही नहीं है। इसके संतुलन में व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और असंतुलित होगा रोगी हो जाएंगे, और अति असंतुलित होगा व्यक्ति मर जाएगा। जैसे क्रोध, तो एक क्रोध क्या होता है, जैसे एक होता है मकान का ढाह करके उसको समतलीकरण कर रहे हैं, और एक होता मकान अपने आप ढह जाना। ऐसे क्रोध की चीज होती, मतलब व्यक्ति बिना बात के भर के रहते हैं, कई बार देखेंगे उसमें वो व्यक्ति निमट जाएगा। क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा, माने क्रोधी व्यक्ति केवल अपना नुकसान करता है। गोस्वामी जी बोल रहा है दूसरे का कुछ नहीं करोगे, निज छाती जा रहा, आपके हृदय जल के खाक हो जाएगा भाई। मकान को ढाहना, और देखेंगे एकाएक भूकंप में ढह जाता है। यदि एकाएक ढह गया, यही अनियंत्रित क्रोध वाले व्यक्ति का लक्षण है।
वहां पर नुकसान ही नुकसान होगा। और एक व्यक्ति कहीं अनीति काम हो रहा है, कहीं अन्यायपूर्ण काम हो रहा है, वहां पर क्रोध की नितांत जरूरी है। उस क्रोध के द्वारा समाज का कल्याण होगा। तो लोभ को नियंत्रित कैसे करें? रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर केवल बीमारी नहीं बताया गया है। यदि कोई वैद्य हो, यदि बता दे भैया तुमको टीबी बीमारी है, वो अच्छा वैद्य नहीं है। वैद्य तो बीमारी के साथ उसका उपचार बता दे, बीमारी तुमको ये है और इलाज ये कर। तो यदि लोभ की हम केवल भर्त्सना करते रहें, और लोभ, पूरा संसार लोभ में है। गोसाई जी बोला सब नर काम लोभ रत। काम में व्यक्ति रत हो ही नहीं सकता है। काम की एक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, उम्र की क्षमता है, अवस्था की क्षमता है। और क्रोध में गोसाई जी बोल रहा है तुम्हारा खुद ही जल के मर जाओगे, ज्यादा देर क्रोधी रहोगे। ये दो बीमारी तो ज्यादा देर नहीं चल सकता है। लेकिन एक तीसरा जो बीमारी है लोभ, गोसाई जी उसके साथ रत लगा दिया। रत मतलब उसमें कितना भी कम रहता है। सो रहा है, जग रहा है। एक मकान हुआ, 3 मकान, एक फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, मर्सिडीज, एरोप्लेन। अभी बोल रहा है जो ये बिल गेट्स से बोल रहा है अभी चंद्रमा बजाना चाहता है। यानी रत मतलब आकंठ व्यक्ति निरंतर डूबा रहता है। तो रत शब्द गोसाई जी और मानस रोग के साथ नहीं लगाया है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। तो लोभ रत, अब इस तरह का मनुष्य का जो चरित्र का निर्माण होता है, जहां व्यक्ति लोभ रत हो जाते हैं। सब नर लोभ, काम लोभ रत क्रोधी, सब। भगवान शंकर की वाणी में सब लग गया तो सब, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे बड़े बड़े बाबा हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सब तो सब। सब में भगवान शंकर ने अलग नहीं किया। जो ऋषि मुनि को मैं छोड़ देता हूं और केवल हम मनुष्य को रख रहे हैं, बोला ना 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 ना। एक सूत्र दिए हैं, ज्ञानी तापस सूर कवि। बोला ज्ञानी, जो जितना बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी तपस्वी, देवता, कवि, कोविद, ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना किन्ह न ही संसार। बोला ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो लोभी ना हो। इतने आदमी का नाम भगवान शंकर गिना दिया। अब ब्रह्मांड में फिर बचता कौन है? ईश्वर का अलावा कोई नहीं बच रहा है। हर व्यक्ति लोभी है। इस लोभ को यदि मैं भर्त्सना ही करता रहूं इस रोग का, तो भगवान शंकर ने बोला मैं इसका एक इलाज भी देता हूं आपको। इस लोभ को नियंत्रित करने के लिए आपको संतोष अपने अंतर मन में लाना पड़ेगा। जितना मिला बहुत मिल गया, जितना प्रभु दिया बहुत दे दिया, और आवश्यकता अब नहीं है। प्रभु कम नहीं दिया है। यदि हम नीचे देख रहे हैं, हमारे कैट में जाता हूं, माताएं गड्ढा खोदती है, बच्चे को फटे कपड़े में 2 पैर में लटका देते हैं 48 डिग्री टेम्परेचर पर। न उनको पानी मिल रहा है, न खाना मिल रहा है। क्या कभी हम उसको देखे? क्या वो प्रभु के संतान नहीं थे? क्या वो क्या जमीन से पैदा हो गया बच्चा? यदि हम भगवान के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है, तो वो बच्चा कहां से आया? भूकंप से आया है क्या? उस बच्चे का कर्म खराब है, और हम सीजीपीए 10 में 10 लेकर आए हुए हैं, और हमारे चिंतन में यही आ रहा है जो हमको कुछ नहीं मिला। तो हमारे जैसे और कृतज्ञ व्यक्ति ब्रह्मांड में मिलेगा कहां पर? हम नीचे देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे हृदय में संतोष का उदय ही नहीं हो रहा है। संतोष वाला चैप्टर ही डिलीट कर दिया, हटा दिया, संतोष है ही नहीं। और इसीलिए गोस्वामी जी बोल रहा है, जो व्यक्ति काम में चाह के भी रत नहीं हो सकता है, और क्रोध में भी रत नहीं हो सकता है। तो भैया लोभ में गोस्वामी जी बोला सब नर काम लोभ रत क्रोधी।
देव विप्र श्रुति संत विरोधी। लोभ में तो रत रहेगा व्यक्ति। दिन भर यदि लोभ का चिंतन कर रहा है तो रात को सोते समय में भी लोभ का ही चिंतन कर रहा है, जो कल क्या करेंगे। परिणाम यह होता है रात भर जगा रह जाता है। लेकिन जो गड्ढा खोद के आया वो बिंदास सो रहा है और सवेरे उठ रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए, जो आज काम मिलेगा तो खाऊंगा, तो फिर आज सोऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो उन्नति के लिए हमको लाभ चाहिए या हमको लोभी होना चाहिए? उन्नति के लिए हमको लाभ होना चाहिए। जैसे मैं नौकरी में जाता हूं, उस नौकरी के द्वारा जो मुझे एक तनख्वाह मिल रही है, हमारे घर के लिए बहुत बहुत है। तो उन्नति के लिए लोभी होने की जरूरत नहीं है, लाभ चाहिए। व्यापार कर रहे हैं, एक लाभ चाहिए हमको, और लाभ आपको प्रभु देंगे ही देंगे। लेकिन जब हम लोभी हो जाते हैं, जैसे लाभ की डिग्री बढ़ता गया, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये डिग्री बढ़ रही है, यही डिग्री बढ़ बढ़ के वो लाभ लोभ में परिवर्तित हो जाता है। वही लाभ लोभ में परिवर्तित हो जाता है। का घुसुंडी जी महाराज जब गरुड़ वैकुंठ के लिए निकलने के लिए तत्पर हुए तो 7 जो प्रश्न पूछा है, आप लोग रामचरितमानस के गहराई से अध्ययन करेंगे। उसमें जो दूसरा जो प्रश्न पूछे हैं वो बोले, बर दुख कवन कवन सुख भारी। महाराज मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बर दुख कवन कवन सुख भारी। इसका उत्तर जो काकभूषण जी महाराज गरुड़ को दिए हैं, उसमें गुरु जी बताते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस संसार में और कोई दुख नहीं है। जो व्यक्ति दरिद्र होता है वो मिठाई की दुकान पर जाता है तो बोला एक मिठाई खा रहे हैं। वो गाड़ी में कोई चलता है उसको लड़ा मेरा पास भी गाड़ी होता है। किसी का बड़ा मकान देखता है उसको लगता है मेरा बड़ा मकान होता है। दरिद्रता बोले सबसे बड़ा दुख है। तो क्या ये दरिद्र जो व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है, क्या वो दुखी नहीं है? क्या फिर क्या ध्रुव भाई अंबानी का बेटा दुखी नहीं है क्या? तो दरिद्रता का भी गोसाई जी 2 भाग में दरिद्रता को बांट दिया। एक भौतिक दरिद्रता है, रुपये पैसे नहीं है, दुखी है व्यक्ति। अच्छे कपड़े पहनना चाह रहा है, अच्छे जूते पहनना चाहता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, पैसे है ही नहीं। दरिद्रता है, अंदर बड़ी कुढ़न हो रही है उसको। बोले गोसाई जी ये तो बड़ा दुख है महाराज। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ये दरिद्रता है। लेकिन मैं ऐसे ऐसे दरिद्र को देखा हूं, करोड़पति अरबपति को मैंने देखा हूं। क्या मजाल है जो अपने साथ काम करने वाला एक पैरासीटामोल टैबलेट दे दे बुखार में तड़प के मर जाए तो ये क्या है? वो खाना खा लेगा, क्या मजाल है कुत्ता को भी छोटा टुकड़ा दे दे। अरबपति है, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या उसकी अंदर भावना आएगा चलो उसको उठाकर मैं अस्पताल में इलाज करवा दूं? ये भी दरिद्र है, लेकिन ये भौतिक दरिद्र नहीं है। ये धरती पर कुबेर का चाबी लेकर आया हुआ है। ये धरती के कुबेर हैं, हर महीने कार बदल रहे हैं। एप्पल का मोबाइल वहां लॉन्च हो रहा है, यहां लाइन में लगकर खरीदवा ले, नौकर चाकर लाइन में लगता है, आज ही मोबाइल चाहिए हमको। दरिद्रता नहीं है। लेकिन नारद जी ने एक सूत्र दिया है, बोला महाराज केवल पैसे होना या न होना यह दरिद्रता का परिचय नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े अमीरों को देख चुका हूं, जो लेबर लोग काम करते रहते हैं वो देखते ही बोला बाबूजी खाना खाओगे क्या? खाओ 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 खाओ। लेकिन वो करोड़पति तो आपको देखेगा ही नहीं, वो तो आपके आने से पहले खा लेगा, कहीं ये मांग न लेगा। तो बोला ये दरिद्रता भौतिक दरिद्रता तो नहीं है। सब कुछ है, गोरा काला बंगला गाड़ी सब है। नारद जी बोला जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी। प्रभु का भजन वही व्यक्ति केवल नहीं करेगा, ज्ञान रंक नर मंद भागी। बोला ज्ञान रंक है व्यक्ति, ये दरिद्रता। जो ज्ञान से रंक है, ज्ञान से जो दरिद्र है व्यक्ति,
बोला सबसे बड़ा दुखी ये है। भौतिक दरिद्रता से दुख कहां पाओगे? दरिद्रता तो क्या है? ज्ञान रंक है। कठोपनिषद में एक वर्णन आया है, एक नचिकेता नाम का बच्चा था, उनके पिता ने यज्ञ किया एक, और जब यज्ञ की आप देखेंगे आदमी काम तो बड़ा बड़ा करता है, लेकिन कुछ देने समय में उसके हाथ कांपने लगता है फिर। और उसने क्या किया, ब्राह्मणों को तो देना ही देना है, तो बूढ़े गाय दान देना शुरू किया, जो ना दूध दे रहे हैं ना जिनका आगे भविष्य है। बच्चा ने जाकर पिताजी को बार बार पूछ रहा है, पापा मुझे किसको दे रहे हो आप? 2 बार 4 बार, उधर पिताजी तो इधर काम में लगे हुए हैं, मुझे किसको दे रहे हैं आप? 4-5 बार किया, दिमाग खराब हुआ, बोला मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूं, जाओ। वो बच्चा यमराज के पास पहुंच गया। तो काम, वही बच्चा फिर मृत्यु के पूरे रहस्य को लेकर वहां से आ गए। तब उनके पिताजी को अपने भूल का एहसास हुआ, जो हम तो राजा हैं, और राजा होकर के यदि ब्राह्मणों को ऐसे गायें हम न दें जो ब्राह्मण दूध पिएगा, तो लेकर क्या करें? देख लें, माताएं जी सभी होती है, काम करने वाले को ऐसी मिक्सी देगी जिसको फेंकना ही है, तो हो या ना हो। ज्ञान जो कि दरिद्रता है, गोसाई जी बोले नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए, व्यक्ति दुखी है, करोड़ों हो अरबों हो, और व्यक्ति ज्ञान से यदि दरिद्र है तो महादरिद्र है वो व्यक्ति। उनके पास में कुछ भी नहीं है, सब रहते हुए शून्य है उनके पास। तो लोभ से निर्माण होगी, लोभ न हो तो व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पाएगा, उन्नति करेंगे। लेकिन लोभ के द्वारा संघर्ष उत्पन्न हो रहा है जो कि विनाशकारी है, क्योंकि जहां पर 4 लोभी मिल गए वहां तो संघर्ष ही होगा, वहां सामंजस्य तो हो ही नहीं सकती है। देखते हैं ज्यादा मर्डर प्रॉपर्टी डीलर का हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लोभ का मात्रा उसमें मल्टीप्लाइड बढ़ा हुआ है। लेकिन सरकारी नौकरी करने वाला का मर्डर होते देखे हैं आप क्या? मैं तो नहीं देखा हूं, मैं तो आए दिन समाचार पत्रों में मुझे दिखाई पड़ता है, ज्यादातर गुंडा गुंडा को मार रहा है। गुंडा गुंडा क्यों मार रहा है? ज्यादातर उनके बंटवारा में मारते हैं, वो इतना लूट का लाया, इतना बेईमानी किया, वहां प्रॉपर नहीं हो पा रहा, एक दूसरे को शूट कर देते हैं। मूल में क्या है? मूल में संघर्ष। लोभ के साथ एक समस्या है, संघर्ष की भावना उसके अंदर आ जाता है। जब तक वो काम करता है, ईमानदारी से काम करेगा, बंटवारा में खेल शुरू हो जाता है, बंटवारा में समस्या है, बंटवारा में मर्डर हो। तो जहां पर अशांति, जो लोभ अशांति और दुख का निर्माण करेगा, वह लोभ निंदनीय है। जिस लोभ के द्वारा निर्माण होगा, जिस लोभ के द्वारा समाज का भरण पोषण होगा, आसपास वाले का कुछ हम भला कर पाएंगे, निश्चित रूप से वो लोभ वंदनीय है, आदरणीय है। बोलिए सियावर रामचंद्र। नीति शास्त्र में एक सूत्र दिया गया है, अति लोभो न कर्तव्य, लोभं नैव परित्यजेत। अति लोभो न कर्तव्य, लोभ तो निश्चित रूप से करो, अति लोभ नहीं। क्योंकि जीवन में एक सूत्र आप मान लें, किसी भी चीज में अति लग गया, कोई भी गुण यदि अतिरेक में जाएगा दुर्गुण बन जाएगा। आप खीर बनाओ, शक्कर डालिए, मिठाई का अनुभव होगा, आपको आनंद आएगा। शक्कर डालते डालते उसको अतिरेक में पहुंचा दो, वो खीर जहर बन जाएगा, आप छू नहीं पाएंगे। धन की जरूरत है, और एक धन यदि एकदम अतिरेक में चला गया, एक राकेश झुनझुनवाला था, माने उनका 500 करोड़ 1000 करोड़ डेली ना हानि हो लाभ हो, तब तक उसको नींद नहीं होता था। व्यक्ति ऊपर सुधार चुके हैं। तो ये जो अति है, संतुलन बिगड़ा हुआ है, मृत्यु का मूल कारण आगे जाकर के बनेगा। लोभ की नितांत जरूरी है, लेकिन अति लोभ की कोई भी जरूरत नहीं है। यही अति लोभ मृत्यु का मूल कारण बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह आप लोग बिल्कुल न लें। शास्त्र कभी झूठा नहीं हो सकता है, शास्त्र नीति पर कसा हुआ है, भगवान शंकर की वाणी है, ये झूठ हो ही नहीं सकता। तो लोभ, अब एक प्रश्न सबसे पहले हम लोगों के पास में सुरसा की तरह मुंह बाकर खड़ा हो गई, तो महाराज ये लोभ और अति लोभ के बीच में डिवाइडर कहां खड़ा करें? ये तो प्रश्न है।
महाराज लोभ कब तक माने? यदि 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान तक माने, 500 करोड़, 1000 करोड़, कहां माने? किस जगह तक लोभ है, कहां से आगे अति लोभ में आएगा? महाराज ये तो बता दो आप, ये प्रश्न तो है सबके साथ, ये प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। महाराज कहां तक लोभ का चिंतन जरूरी है, और किसके बाद आप बता रहे हो ये अति लोभ में चला गया? ये बताओ। यहां तो शास्त्रकार को, भगवान शंकर को भी उलझा देंगे। महाराज 2 ही मकान हुआ है, 2 से क्या होने वाला है, ये तो दोनों बेटा ही लेगा, फिर अपने लिए तीसरा तो चाहिए महाराज। और इतने रुपए बैंक में जमा है, इनसे भी कुछ नहीं होना जाना है, और चाहिए हमको। तो 500 करोड़ और हो जाए, इसके बाद महाराज हम विरक्ति ले लेंगे, और आगे ये अतिलोभ का बॉर्डर लाइन है, अब हम शांत हो जाएंगे। महाराज ये बताओ मुझे भगवान शंकर, आपने तो बता दिया लोभ करना चाहिए और अतिलोभ नहीं करना चाहिए, कि विभाजक रेखा कहां पर है, वो रेखा भी तो बता दो। इन पर रामचरितमानस में अनेक प्रसंग हैं, जहां पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये रामचरितमानस लगातार 2 साल से चल रही है। इस मंदिर पर यह आज प्रथम कथा है। कथा की रूपरेखा लगभग आप लोग कथा का अंत तक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक भिन्न शैली का कथा का आप रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के मनोरंजन का रत्ती भर आप उम्मीद न करें। रत्ती भर ये व्यास पद्धति से कथा चल रही है। जो कथा आप सुन रहे हैं, जहां पर 10 ऑर्केस्ट्रा दायां, 10 ऑर्केस्ट्रा बायां, 20 आदमी इधर नाच रहा है, 15 आदमी उधर नाच रहा है, ये कथा चलता है मनोरंजन। ऑर्केस्ट्रा को बंद करो, कथाकार से लेकर नचनिया तक ठप हो जाएंगे, पत्थर की तरह रुक जाते हैं वहीं पर। इसका मतलब औकात किसकी है? उस ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक सिस्टम का है, कथा का औकात नहीं है। ये नारदीय पद्धति की कथा है। ये जो कथा सुन रहे हैं, ये व्यास पद्धति की कथा है। यहां पर एक वक्ता, एक ही श्रोता का प्रावधान है, लेकिन इतने रामभाग श्रोता आगे आती है। मेरा सौभाग्य है ये आपका सौभाग्य नहीं है। आपके ऊपर तो हरि कृपा भी नहीं है, आपके ऊपर अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देत अहि मार्ग सोई। इस मंदिर में ये 3 से 5 तो केवल वही पैर देगा जिसके ऊपर कृपा नहीं है, अति कृपा। और शंकर एक एक शब्दों, इतने कंजूस हैं शब्दों के मामले में, बड़ी नाप नाप के शब्द लगाते हैं भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर की रचना है रामचरितमानस।